नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। छत्तीसगढ़ में नामांकन प्रक्रिया पूर्ण, नाम वापसी के बाद तय होंगे प्रत्याशी। प्रियंका गांधी ने की 8 चुनावी घोषणा, कांग्रेस के प्रत्याशियों के प्रचार में हुई शामिल। डायरिया के मामले बढ़ रहे लगातार, स्वास्थ्य अमला निगरानी में लगा। बिलासपुर से सीधे नई दिल्ली हवाई सेवा, मंगलवार से शुरू होगी फ्लाइट। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 30 अक्टूबर को नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख थी, जिसके बाद अब 31 अक्टूबर को स्क्रूटनी और 2 नवंबर को नाम वापसी की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। नामांकन के अंतिम दिन बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल किए गए, जिनमें भाजपा, कांग्रेस, आप, जनता कांग्रेस सहित निर्दलीय और अन्य क्षेत्रीय पार्टी के प्रत्याशियों ने अपने फॉर्म जमा किए। गौरतलब है कि 21 से 30 अक्टूबर तक कुल 150 उम्मीदवारों ने 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन फॉर्म लिए थे, जिनसे 12,65,000 रुपए निक्षेप राशि वसूल की गई, जिसमें अंतिम दिन केवल 22 फॉर्म लिए गए। अब आगामी 2 नवंबर को नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि अंतिम दिन कलेक्ट्रेट में काफी गहमा गहमी का माहौल रहा, जहां बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ उम्मीदवार अपने नामांकन जमा करने पहुंचते रहे। मैं लगातार पूर्व सैनिकों के लिए, देश प्रेमियों के लिए और अपने शहीद परिवारों के लिए संघर्ष करता रहा हूं। और यहाँ चुनाव में शामिल होने का मोटिव ये है कि सारे लोग अपनी अपनी तरह से सेवाएं करते हैं, देश की सेवाएं करते हैं। कोई भगवान की, शिव की पूजा मंदिर में करता है, कोई राख चढ़ा के करता है, भस्म चढ़ा के करता है, कोई रक्त चढ़ा के करता है। तो हम भी वैसे ही अपने देश के पुजारी हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं। और सिपाही बनकर, जैसे हम सिपाही थे, आप लोगों की रक्षा करते थे, सेवा करते थे, आपके लिए जीते थे, आपके लिए मरते थे। तो अब जब जिंदा वापिस आ गए हैं, बदकिस्मती थे, तो हम अभी भी आपकी सेवा करना चाहते हैं। जब तक जीवन है, देश की सेवा करना चाहते हैं और आप देश वासियों की सेवा करते हैं। मेरा बिलासपुर का विकास, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, और मेरी पहली प्राथमिकता है अरपा मैया की साफ सफाई। बिलासपुर का एक एक रोड साफ सुथरा और चकाचक होना चाहिए। इसको बोलने को तो महानगर बोला जाता है, स्मार्ट सिटी बोला जाता है। आप शहर पूरा घूम के देख लीजिए, आपको स्मार्ट दिखेगा। सिर्फ स्मार्ट नेहरू चौक से यहाँ तक दिख रहा है, उसके बाद पूरा शहर खुदा हुआ है, पूरा शहर टूटा फूटा है, हर मोड़ में गड्ढे लगे हुए हैं। कौन कितना मर रहा है उससे किसी को मतलब नहीं है। इन लोग टेंडर दे दिए, लीपो पोतो। अभी आचार संहिता में काम होना चाहिए, एक भी सरकारी कर्मचारी खाली नहीं है। आचार संहिता में रातों रात खोदा जा रहा है, रातों रात पाटा जा रहा है, सीमेंट की जगह भसवा डाला जा रहा है, रेती के जगह पूरा सीमेंट का सीमेंट गोल कर दिया जा रहा है। तो वो रोड चलेगा क्या? रोड में ईमानदारी से काम होगा तब रोड चल पाएगा। रोड में तो भ्रष्टाचार चल रहा है। 2 साल रोड न चले, सीसी रोड 2 साल नहीं चल रही है, सोचो आप। एक विकल्प के रूप में जनता ने हमें खुद बनाया है। आम आदमी पार्टी एक पहले से कोई पार्टी नहीं थी, एक आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है यह। और जहां तक हमारे बिलासपुर की बात है, बिलासपुर में जो पिछले 15 साल तक मौके दिए गए बीजेपी को, उसको बदल के कांग्रेस को मौके दिए गए, दोनों पार्टियों ने सिर्फ धोखा किया है। कभी स्मार्ट सिटी के नाम पे लूटा जाता है, माफियाओं से, गुंडों से पिटवाया जाता है, चाकूपुर बनाया जाता है, खोदापुर बनाया जाता है। अब इस कलंक से मुक्ति का समय आ गया है। अब ये पुराने वादों को, झूठे वादों को नहीं देखेगी आम आदमी। अब आम आदमी चाहती है कि ऐसा कोई सरकार आए, ऐसी कोई सरकार आए जो सिर्फ वादे न करे, पूरी गारंटी दे, उसको पूरा करे। इन्हें स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए।
आम आदमी पार्टी इस तरीके का विकल्प बन के आई है और जरूर जनता इसे पसंद करेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहे नामांकन के आखिरी दिन अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों के साथ कांग्रेस के 6 विधानसभा सीट के प्रत्याशी भी कलेक्टर पहुंच नामांकन दाखिल किए। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी शक्ति प्रदर्शन करते हुए भारी समर्थकों के साथ नामांकन रैली निकाली। आपको बता दें, निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रत्याशी के साथ अंदर जाने के लिए केवल 5 लोगों को ही अनुमति दी गई थी, इसलिए प्रत्याशियों के समर्थकों को बाहर ही रोक दिया गया। बीजेपी ने 20 साल में इस शहर को खोदापुर बनाया। अमर अग्रवाल जी यहाँ पर जो मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने बिलासपुर को खोदापुर बना के रख दिया था। ये पूरे बिलासपुर की जनता जानती है। दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी, हजारों लोग जो है घायल हो गए थे और लाखों लोगों को जो है कितनी तकलीफ हुई धूल मिट्टी गड्ढे से। ये पूरे बिलासपुर की जनता ने जो तकलीफ भोगी है अमर अग्रवाल जी के जमाने में, उसको बिलासपुर की जनता कभी नहीं भूलेगी। बिलासपुर की जनता ने नसबंदी कांड में जो सम्मानी माताएं, हमारी बहनें, जिनके नसबंदी कांड में उनकी 13 महिलाओं की मौत हो गई और आदरणीय अमर अग्रवाल जी उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे और एक जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री मौत पर हंस रहे थे जाकर। ये पूरे देश ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे बिलासपुर की जनता ने देखा। वो माताएं बहनें जो शिशुवती होती हैं, उनके गर्भाशय निकाल दिए गए, उनके गर्भाशय निकाल दिए गए पैसों को लेकर। ये कितना बड़ा कांड किया उन्होंने। जिस इस देश में माताओं बहनों की पूजा की जाती है, ऐसे नेता, ऐसे मैं तो समझता हूँ ऐसे निर्लज नेता, लज्जाहीन नेता मुझे कहना चाहिए, लज्जाहीन, उन ऐसे नेता हमने कभी नहीं देखे जिनको प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और पूरे छत्तीसगढ़ भूपेश है तो भरोसा है। उन्होंने किसानों के हित में जो कदम उठाया, 5 साल तक उनको निर्माण किया। 2100 रुपये कुंटल देने वाले तेल खा गए और 2500 कुंटल वाले फिर राज करेंगे। हम 2800 रुपये कुंटल धान खरीदेंगे और 20 कुंटल धान खरीदेंगे। पिछले बार बिलहक जनता में आपको तो भरोसा नहीं जताया? नहीं जताया तो इसलिए हार गया मैं। राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को अपने चुनावी दौरा कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ पहुंची थी, जिन्होंने पहले खैरागढ़ में जनसभा को संबोधित किया, फिर बिलासपुर पहुंची, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित तमाम नेताओं के साथ उन्होंने स्थानीय पुलिस मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने अपने उद्बोधन में पहले मां महामाया अरपा मैया के जयकारे लगाए, फिर अपनी बातें रखी, जहां उन्होंने आज की गई 8 चुनावी घोषणाओं को दोहराया, जिनमें सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी, 200 यूनिट तक बिजली फ्री, अधिक खपत पर 200 यूनिट प्रति माह तक निःशुल्क बिजली, महिला स्व सहायता समूह तथा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण माफ, आगामी वर्षों में 700 नवीन ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना, राज्य के सभी सरकारी स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश एवं हिंदी स्कूलों में अपग्रेड करना, छत्तीसगढ़ के निवासियों के सड़क दुर्घटनाओं में तथा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निःशुल्क इलाज, परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6,600 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक के 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान कर, शास्ती और ब्याज के कर्ज की माफ, राज्य के किसानों से तीव्रा को भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जन नेता और जनता का एक तरफा रिश्ता नहीं होता, भावना दोनों ओर होती है, जिससे ही सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने भी सभा को संबोधित किया। उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू कर रहे हैं। इसमें प्रति सिलेंडर के रिफिल करने के लिए, मतलब जब आप फिर से भरने के लिए ले जाएंगे सिलेंडर को, तो आपको 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। घर की महिला के बैंक के खाते में सरकार द्वारा सीधे डाले जाएंगे ये पैसे। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के तकरीबन 50,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं को जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरा माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। आज तक 300 है,
700 नए बनाए जाएंगे ताकि इनकी कुल संख्या 1000 हो जाएगी। राज्य के सभी 6000 सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। जय जोहार। एक बार जोरदार जयकारा के साथ अपन बात में शुरुआत करूं। बोलो महामाया की, विलासा देवी की। दूसरा चरण के नामांकन आज समाप्त हो गए। अब केवल नाम वापसी और सिंबल अलॉटमेंट के कार्यक्रम हो बचे। वैसे भी सब प्रत्याशी में मैदान में डटे हुए हैं। कुछ वोट कटवा बना लगे हुए हैं कि कैसे कांग्रेस के वोट लकाटन। कोनो हाथी छाप है, कोनो टुटुआ नांगर है, तो कोनो और काई है। ये वोट कटवा से सावधान रहने लगा। काबर सावधान रहने लगी, कहा कि 5 साल जे सरकार आपके काम करे वो आप मन के हित में, आप मन के ध्यान में रखते हुए, चाहे वो लड़का हो, सियान हो, महिला हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सब ला ध्यान में रखते हुए 5 साल हम कार्यक्रम आयोजित करें। ओकर पहली 15 साल के सरकार रही से ओकरो स्थिति तुम्हें जाना था। कावर के कह रही से 2100 रुपया देवो, 300 रुपया बोनस हर साल देवो, 2100 देगो खानी मिलिस चुनाव साल में बोनस और 3 साल बोनस। आदिवासी मतलब ठगे काम करीस। जर्सी गाय जब वो गेरवा खुटी में टंगाए सर गए, लेकिन जर्सी गाय कोनो आदिवासी नहीं मिली। महिला मतलब खूब ठगी। देश की तुम्हारा घर के मुखिया बना था, राशन कार्ड तुम्हारे नाम से नहीं। चुनाव पहले खूब राशन कार्ड बांटी, चुनाव बाद राशन कार्ड लग कार्ड दी। बिलासपुर के ये पीछे एक सड़क बगल के थाना ये बात के गवाह है कि तमाम हमार बहनी मन, हमार कांग्रेस के साथी मन ये जब तक राशन कार्ड काटे थे मन के खिलाफ FIR करे बर थाना का मन घेराव करे रहे। पूरा ये सड़क जाम हो गई से यूं तरफ से राशन कार्ड काटे काम करीस। महिला मन ला ठगीस, नौजवान मन ला ठगीस और बिलासपुर मन के ऊपर तो विशेष पेगरी से पूरा शहर ला गड्ढा में तब्दील कर दी से खोदापुर हो गई। बिलासपुर में हो गई से अब जिन परिवर्तन आए ये 5 साल में संकट के समय हो जाए केंद्र सरकार के अड़ंगाबाजी हो, हर परिस्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ खड़े रही। ये महिला मन के राशन कार्ड अब कोनो जरूरत नहीं है लाइन लगे के, कोनो नेता के अप्रोच लगाए के, सब राशन कार्ड है और सब ला 35 किलो चावल मिला था, नमक मिला थे, शक्कर मिला थे। माटी तेल के बात तो नहीं कहूँगा कि माटी तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, रसोई गैस की कीमत है वो भारत सरकार तय करते। 400 सिलेंडर नहीं से जब UPA सरकार रही से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रही से तो 400 गैस सिलेंडर में हेमा मालिनी जी, स्मृति ईरानी जी बढ़िया गैस सिलेंडर के ऊपर बैठ के धरना देवत रही से बहुत महंगा है गैस। आज 1200 रुपया हो गए। महिला मन खोजा थे कहाँ स्मृति ईरानी और कहाँ हेमा मालिनी जी। सिम्स हॉस्पिटल में फैली अव्यवस्था को दूर करने अब हॉस्पिटल प्रबंधन की कुंभकर्णी नींद टूट चुकी है। लिहाजा एक बार फिर हॉस्पिटल के कायाकल्प की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रमुख रूप से मेजर OT और ICU, पीडियाट्रिक, गायनिक, सर्जिकल वार्ड सहित अन्य वार्डों में सीपेज सहित नालियों के सफाई के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा MS ने डॉक्टरों को समय पर मरीजों को इलाज शुरू करने के साथ साथ सभी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। 24 घंटे मरीजों के लिए दवाई उपलब्ध कराने भी कहा गया। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर मरीजों की जरूरत पड़ने पर स्टोर खुलवाकर दवाई की व्यवस्था
करने आदेशित किया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में ही इन सभी कवायदों की हकीकत सामने आ सकेगी। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ता है अगली खबर की ओर। शहर में डायरिया का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के अधिकांश हॉस्पिटल में उल्टी दस्त के मरीज मिल रहे हैं। जिला और सिम्स हॉस्पिटल में भी मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में 2 नए मरीजों की पहचान स्वास्थ्य विभाग ने की है। बताया जा रहा है कि हेमूनगर, तालापर और तारबहार से लगातार मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। अब तक 7 से 8 नए मरीज भर्ती किए जा चुके हैं, जबकि पहले से ही शासकीय अस्पताल में गरीबी रेखा के 11 मरीज इलाज करवा रहे हैं। ऐसे में अति गंभीर मरीजों को आईसीयू में रखने की जरूरत भी आन पड़ी। इधर इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग आवश्यक व्यवस्था करने में जुट गया है। उनका कहना है कि मरीज अलग अलग जगहों से मिल रहे हैं, जिनके राहत कार्य के लिए विभाग का अमला जुटा हुआ है। चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने आबकारी विभाग का अमला जुट गया है। इसी कड़ी में बिल्हा के ग्राम नगाराडी सारधा में छापेमारी कर 4 प्रकरणों में 512 लीटर महुआ शराब और 880 लहान जब्त कर 3 आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की। दरअसल आबकारी विभाग ने रविवार को बिल्हा के ग्राम नगाराडी सारधा में दबिश दी, जहां विजय उपाध्याय के कब्जे से 220 लीटर महुआ शराब, संतोष बंजारे के कब्जे से 7 लीटर, रोहित बंजारे के कब्जे से 150 किलो महुआ लहान। इसके अलावा ज्ञात प्रकरणों में ग्राम नगाराडी थाना चकरभाटा में 285 लीटर महुआ शराब और 690 किलोग्राम महुआ लहान को मिलाकर सभी प्रकरणों को मिलाकर कुल 512 लीटर महुआ शराब और 880 किलोग्राम लोहान जब्त किया गया। सभी मामलों में आबकारी विभाग की टीम ने आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। प्रदेश में अब ठंड बढ़ने लगी है। प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे गिर गया है, जहां हवा में नमी पड़ गई है। इसके असर से बिलासपुर सहित कई जिलों में सुबह कहीं हल्की तो कहीं घनी कोहरा छाने लगा है। दिन के तापमान में भी लगातार कमी आ रही है। बदलते मौसम की वजह से अब ठंड बढ़ने लगी है और लोगों को अब शॉल, स्वेटर, जैकेट की आवश्यकता महसूस होने लगी है। बढ़ते ठंड को देखते हुए लोग अब गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकल रहे हैं। आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ेगी।
इधर अब 31 अक्टूबर से फ्लाइट की विंटर शेड्यूल लागू हो रही है। इसमें बिलासपुर नई दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा लोगों को मिलेगी। साथ ही प्रयागराज हवाई सेवा के माध्यम से बदलाव कर दिया गया है, जहां नई दिल्ली जबलपुर बिलासपुर हवाई सेवा के समय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। स्थानीय एयरपोर्ट चकरभाटा से अब दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो रही है, जो मंगलवार को उड़ान भरेगी। आपको बता दें, नई दिल्ली के लिए सप्ताह में 3 दिन यह फ्लाइट उपलब्ध रहेगी, जो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चकरभाटा से उड़ान भरेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए PCC न्यूज़। नमस्कार। लोकतंत्र में जनगण मन की होती भागीदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। लेकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। बटन दबाना है, सक्षम प्रतिनिधि चुनना है, ढोंगी को सबक सिखाना है। समय आ गया इसे न खोना, ये सबको बतलाना है। उन्नति और विकास की खातिर एक सरकार बनाना है। जागरूक है आज तो आने वाला कल भारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। लेकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। जन जन में जागरूकता लाना, ये संकल्प हमारा है। लोकतंत्र की रक्षा करके देश का मान बढ़ाना है। वोटिंग के दिन वोट करना, ये सबको समझाना है। देश के नवनिर्माण की खातिर अपना फर्ज निभाना है। वोट करो, सब मिलकर वोट करो। लेकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। जया है मैं ताकत आऊं, ताकत है मुझ में। मैं भारत आऊं, भारत है मुझ में। मैं ताकत आऊं, ताकत है मुझ में। हम भारत के नतमस्तक हैं, हम योद्धा के दूरस्तक हैं। हम भारत भाग्य विधाता हैं, हम भारत के मतदाता हैं। मतदान मतदान देला जापो हमन, भारत बन, भारत बन। भाग्य उरी जमा लगे है भारत, लोकतंत्र ले सजे है भारत। सबले बड़े ये तिहार हमारे है, ई कर्तव्य अधिकार हमारे है। मतदान मतदान